वेग स्थिरांक निम्न अभिक्रिया है माना निम्न अभिक्रिया है ए उत्पाद, ठीक है। माना अभिकारक ए की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता ए तथा टी समय बाद सांद्रता ए माइनस एक्स है। यदि अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती है तो dx अपॉन डी टी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स। dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स, जहाँ के एक स्थिरांक है जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं तथा इस समीकरण को दर समीकरण कहते हैं। ताप गुणांक 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर पर निर्धारित वेग स्थिरांकों के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं। 10 डिग्री ताप बढ़ाने से वेग स्थिरांक 2 या 3 गुना हो जाता है। ताप गुणांक बराबर के टी प्लस 10, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया ये और टी के टी पर ये है, तो इन दोनों का अगर अनुपात निकालें तो 2 गुना या 3 गुना निकल के आएगा लगभग। अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि है अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। माना एक अभिक्रिया है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी और डी, ये ए बी सी डी इनकी ये सांद्रता दे रखी है। यदि अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की घात m तथा b की घात n के समानुपाती हो तो दर बराबर k ब्रैकेट में a और इसकी घात अभिकारक की सांद्रता की घात m और b की घात n, जहाँ k वेग स्थिरांक तथा सांद्रताओं की घातों का योग m प्लस n अभिक्रिया की कोटि है। रासायनिक अभिक्रियाएं कोटि के अनुसार निम्न प्रकार की हो सकती हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया ये क्या है, कोटि यहाँ से जैसे कि ये दोनों जोड़ दिया जाए तो इनका अगर 0 आता है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये 2 आ जाए 1 आ जाए तो उसे जैसे जितना भी आएगा, 1 आएगा तो प्रथम कोटि की, 2 आएगा तो द्वितीय कोटि की और 3 आएगा तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया, ऐसे कहलाती हैं। अब देखें अभिक्रिया की आणविकता। किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक भाग में अभिकारकों के अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। आणविकता के आधार पर अभिक्रिया एकाणुक, द्विकणुक तथा त्रिणुक होती हैं। जैसे कि यहाँ प्रथम द्वितीय तृतीय दे रखा है ना कोटि, वैसे ही अभिक्रिया में जो अणु भाग लेते हैं उनके आधार पर, जो भी यौगिक भाग लेंगे उनके अणुओं के आधार पर उसको हम आणविकता कहेंगे। और जो अणु भाग लेते हैं, एक अणु होगा तो एकाणुक, 2 अणु होंगे तो द्विकणुक, 3 होंगे तो त्रिगुणक अभिक्रिया होती हैं। अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। अभिक्रिया की कोटि शून्य या इसके भिन्न या अभिन्न के रूप में हो सकती है, परंतु आणविकता एक पूर्ण संख्या होती है। अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक तथा जटिल दोनों अभिक्रियाओं पर लागू होती है, परंतु आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रिया पर लागू होती है। किसी अभिक्रिया की कोटि या आणविकता समान या भिन्न हो सकती है, ये इनमें अंतर है। इसके बाद डेरिवेशन है प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है।